दादी जानकी जी के ज्ञान और अनुभव के अमृत को अपनी शब्दों से छलकाएंगे आत्म प्रकाश भाई जी। मुझे कहा गया है कि दादी जानकी जी के लिए कुछ बताऊं, बोलूं कुछ। मुझे बहुत बड़ा गर्व है। मैं 1957 में इस ज्ञान में आया। ये मुझे ज्ञान मिला और तभी से लेकर अब तक इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्टूडेंट रहा हूँ। और जब हमें ज्ञान मिला तो पहले हम पटियाला में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। भ्राता ओम प्रकाश जी, जो कि कुछ साल पहले जिन्होंने अपना ये देह त्याग किया, इंदौर जोन के इंचार्ज थे। हम दोनों ही एक साथ पढ़ते थे इंजीनियरिंग में। और वह दादी जानकी जी से अम्बाला कैंट में ज्ञान सुन के आए थे। उन्होंने हमें ज्ञान सुनाया और कुछ समय के बाद पटियाला में हम जब पढ़ते थे तो दादी जानकी जी भी पटियाला में आई। पहले जो उस समय हम दादी शब्द इस्तेमाल नहीं करते थे, बहन कहते थे। तब पहली जो बहन कहें या दादी कहें, उस वक्त तो बहन कहा जाता था। जान की दादी ही पहले में मिली, उनके कनेक्शन में आए तो बहुत प्रभावित हुए। उनकी सरलता, उनका तपस्वी जीवन, त्यागमय जीवन, सिंपलिसिटी और सेवा में बहुत रुचि, बाबा से अति प्यार, साकार बाबा से विशेषकर, इन सब बातों को देख करके हम बहुत प्रभावित हुए। जब वो आए, हम हॉस्टल छोड़ करके बाहर में मकान लेके रहते थे और छोटा सा एक सेवा केंद्र भी वहाँ था। हम ही वहाँ रहते थे, वहीं पर ही क्लास होती थी। दादी जानकी जी आए, उन्होंने देखा कि हम स्वयं अपने हाथ से खाना बना रहे हैं तो वो भी बड़े खुश हुए, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, ये इस बात पर हम बहुत विश्वास करते थे। तो उन्होंने देखा कि हम दोनों, मैं और ओम प्रकाश जी, खाना भी बनाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, सारा काम भी करते हैं, तो बहुत खुश हुए। कुछ 3-4-5 दिन रहे और हमें बड़ा फख्र है कि उन्होंने अपने हाथों से भोजन बना करके हमको खिलाया और बहुत कुछ शिक्षा दी, बाबा की अनेक बातें सुनाई। ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने हमारा साकार बाबा से पूरा कनेक्शन जुड़वा दिया। शिव बाबा को तो याद करते थे, परंतु साकार बाबा की बातें सुना करके, कई हिस्ट्री वगैरह सुना करके, साकार बाबा से हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन जुड़वा दिया। और हम उनको ले जाते थे सेवा कराने के लिए, कभी किसी सोसाइटी में, कभी किसी मंदिर में, कभी किसी गुरुद्वारे में। वो साइकिल रिक्शा पर बैठती थी, हम साइकिल पर होते थे, तो उन्होंने वहाँ पर भी काफ़ी सेवा की। मतलब उनको ये नहीं था कि हमें कोई साइकिल रिक्शा पे बैठना, उन दिनों में कार तो होती नहीं थी। मतलब बहुत सिंपल उनका जीवन था, बहुत त्याग में जीवन था, ये हम देखते थे।
एक बार हम उनको चंडीगढ़ ले गए, क्योंकि हमारे मित्र थे एक। मैं उनको जब ज्ञान सुनाया कि ऐसे ऐसे ज्ञान है, परमात्मा आ चुका है, तो उन्होंने कहा जब आपकी कोई सिस्टर आए तो हमें चंडीगढ़ में ले आना। तो हम चंडीगढ़ ले गए। उन्होंने वहाँ पर भी कई जगह गुरुद्वारे में और कई स्थानों पर भाषण किया। तो वापस हम अम्बाला कैंट आ रहे थे तो बहुत देर हो गई। आप मानेंगे इतनी बड़ी बहन, अब तो दादी है, जो कि बाद में ये ईश्वरी विश्वविद्यालय की हेड बनी। कहाँ बहुत देर हो गई, तो हम आप माने कि रात्रि को एक धर्मशाला में छत पर वहाँ पर रहना हुआ और सुबह फिर जाके सेंटर पर पहुँचे। तो सेवा के लिए देखिए, वो कहीं भी कैसे भी अपने वो सुविधाओं को ना देख करके वो सेवा फर्स्ट, ये उनकी हमेशा प्रयत्न रहा कि किसी भी सेवा हो है कहीं पर भी, तो कुछ भी कठिनाई आती है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार से कई बार हमारे पास वो आई पटियाला में, और हमने उनके जीवन से, उनकी सेवाओं से, उनके त्याग तपस्या से, उनका बाबा साकार बाबा के प्यार से बहुत हमारे पर छाप लगी। तो वैराग्य तो बहुत था। तो फिर भी जैसे कैसे हमने इंजीनियरिंग की स्टडी पास कर ली, और क्योंकि उनके ही उनको ही देख करके हमने अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। कई बार हमें दादी जानकी जी का एक बात तो ये थी, उनमें एक बार मैं यहाँ बैठा था, तो उन्होंने मुझे कॉन्फ्रेंस हॉल में माउंट आबू में, आबू रोड में ही ऊपर बुलाया कि आओ आतम मेरे साथ बैठो और कुछ सुनाओ। तो मैंने उनसे बैठा, उनके साथ कुछ सुनाया पहले, फिर मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा। तो मैंने कहा दादी जी, आजकल दुनिया में हर एक की हॉबीज़ होती है, हर एक कोई ना कोई हॉबी रखता है, आपकी हॉबी क्या है? तो दादी तो सुन के आश्चर्य करने लगी, हॉबी, मेरी हॉबी तो कुछ है नहीं। तो मैंने कहा नहीं दादी, आपकी एक हॉबी है, आप बताइए तो सही। तो दादी ने कहा मुझे तो पता नहीं, आप बताओ। मैंने कहा दादी आपकी हॉबी है वारिस पैदा करना। मैंने ये देखा जहाँ भी वो जाती थी दादी जानकी जी, वो केवल स्टूडेंट नहीं पैदा होते थे, परंतु वो वारिस पैदा करती थी। मैंने अमृतसर देखा, जहाँ वो रही, वहाँ भी कई वहाँ से निकले बहुत वारिस निकले, बहुत कन्याएं निकली जो कि स्थान स्थान पर जाके सेवा की। जहाँ वो पूना में रहे, हम एक दफ़ा पूना गए, वहाँ भी देखा। हम लंदन में गए, जब वहाँ पर थी ग्लोबल हाउस है, उसके चारों तरफ जो थे अपने बीकेज ही अपने उन्होंने मकान लेकर रहते थे, और भोजन भी सेंटर पर करते थे, ऐसा देखा। उनकी इच्छा होती थी कि केवल ये स्टूडेंट ना रहे हमारे भाई, परंतु जैसे मैं बाबा की वारिस हूँ, इसी प्रकार से ये मेरे भाई भी बाबा के वारिस बने, क्योंकि भगवान आया है। तो चाहिए कि ये भी पूरा बाबा से बरसा लें, उनकी इच्छा होती थी। मैंने देखा लंदन में कितने बाबा के बच्चे वारिस क्वालिटी के। तो उनकी ये, मैं कहता दादी आपकी ये हॉबी है कि वारिस पैदा करना। तो वो मुस्कुराने लगी, बात तो ठीक थी। इस प्रकार से ये देखा मैंने कि वो सेवा के प्रति और दूसरों की उनके के प्रति बड़ा वो सुचारू रूप से वो प्रयत्न करते थे। उनमें एक ये भी बात थी, वो किसी का अवगुण नहीं देखते थे। मैंने देखा कि
कई दफ़ा मैंने मिसालें देखी, कई दफ़ा मैंने ये देखा, कोई कैसा भी हो उससे भी गुण लेने की कोशिश करते थे। तो मैं पूना में उनके साथ रहा 15 दिन, वहाँ भी देखा और जगह भी देखा। जिससे भी कोई गुण मिलता था वो गुण लेने की कोशिश करते थे, मुझे याद है। और इकोनॉमिकल थे वो इकोनॉमिक, यानी को ज़्यादा खर्च नहीं करते थे, वो अपने ऊपर भी खर्च नहीं करते थे। और वो कहते थे बाबा का यज्ञ है, इसमें इकोनॉमिकल चलना चाहिए, यानी ठीक प्रकार से वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो वेस्ट के बिल्कुल विरुद्ध थे, इकोनॉमिकल थे, बहुत इकोनॉमिक, यानी या वो इस प्रकार के उनकी वो वृत्ति होती थी। यज्ञ का पैसा है, इसको ठीक प्रकार से इस्तेमाल होना चाहिए। और लेकिन ये भी कहते थे चीज़ भी रॉयल हो, लेकिन रियल भी हो, रॉयल भी हो, लेकिन इकोनॉमिकल भी हो, ऐसा भी था। इस प्रकार से कई भिन्न भिन्न बातें। यहाँ भी हम मिले, दादी बुलाती थी हमें अपने शांतिवन में, अपने कॉटेज में। कोई किताब होती थी, कोई लंदन से छाप के आती थी, कैसी है, छाप सकते हो? मैंने कहा हम अपने फटाफट प्रिंट करके देते थे। उनको लिटरेचर पढ़ने का भी शौक़ था। हमने देखा ज्ञान अमृत मैगज़ीन हमेशा उनके साथ पड़ी रहती थी। वो कहती थी मैं सारे कम से कम कई चीज़ें, कई आर्टिकल पढ़ती हूँ। उनको पढ़ने का भी, लिखने का तो नहीं, पढ़ने का मैंने रोज़ देखा। उनको बहुत शौक़ था, कोई ना कोई नई किताब होगी तो मंगाएंगी, वो अपने पास रखेंगी, जब भी टाइम मिलेगा वो पढ़ेंगी। पढ़ने का भी शौक़ था। और देखा ये भी उनको सहनशीलता की देवी थी, बहुत सहन। कितना भी कोई कष्ट हो, कितना भी कुछ पूछो, कुछ भी तबीयत ख़राब हो, तो हम कभी नहीं देखते थे कि उनके चेहरे पर मुरझाहट है या चेहरा कोई मुरझाया हुआ नहीं। सदा वो, हम पूछते दादी कैसे हैं, ठीक है, कभी नहीं कहा कि मेरे में कोई तकलीफ़ है, कुछ है। और ये भी होता था जहाँ जहाँ सबको बहलाने की, सबकी खबर लेने की भी होती थी। कई दफ़ा वो हमारे जब प्रिंटिंग प्रेस यहाँ ज्ञान अमृत भवन शांतिवन में था, तब भी वो आती थी और देखती थी कभी प्रिंटिंग प्रेस में। जब नया प्रिंटिंग प्रेस बना दूर नदी के पास, वहाँ भी कई दफ़ा आई वो। टोली लाएंगी, सबको खिलाएंगी, सब वर्कर्स को भी खिलाएंगी, सबकी सुध लेंगी, सब ठीक है, सब पूछेंगी। तो इस प्रकार से उनको, यानी सभी से मिलने जुलने, सभी को, ख़ास कर टोली खिलाने का तो उनको बहुत शौक, टोली सबको खिलाती थी। इस प्रकार से बहुत। और ईश्वर विश्वविद्यालय की हेड तो थी। और ये देखा उनका लीस्ट मैनेजमेंट था और सब कुछ ऑटोमेटिक चले, कोई कहना ना पड़े, ऐसा हम देखते थे। उनका वो सारा चलता था और सब ऑटोमेटिक जैसे चल रहा है, कोई ज़्यादा शोर नहीं, कुछ नहीं, आवाज़ नहीं, सबसे शांति से सारा कार्य करती थी। और वो कितना भी तबीयत ठीक ना हो तो हमारे शांतिवन में सायं की जो क्लास होती है उसमें आएंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ गीत सुनेंगे, कुछ कैसे करेंगे। वो बहुत देर तक, लगभग अंत तक की वो ये क्लास में आती रही, क्लास कराती रही। तो सुनाने का भी शौक़ था, सुनने का भी था और पढ़ने का भी था। उनमें बहुत क्वालिफ़िकेशन थी। ऐसी हमारी दादी, बड़ा गर्व है कि हम बचपन से ही, वो एक दफ़ा मैं उनसे टोली खा रहा था ये डायमंड हॉल में, तो दादी ने टोली दी जैसे लेते हैं। दादी ने बड़े गर्व से कहा कि देखो सबसे पहला स्टूडेंट मेरा ये आतम है। तो मैं भी खुश हो गया। देखो इस अभी याद है दादी को, सबसे पहले मैं इनसे मिला था। इनकी मतलब इनके जीवन का प्रभाव पड़ा। मैं सच कहता हूँ, वो त्याग, तपस्या, सेवा वाली थी, तो हमारे जीवन पर भी त्याग, तपस्या और सेवा का असर पड़ा। वो मान शान के भी से परे थी। हमने देखा न मान चाहिए, न शान चाहिए, न महिमा चाहिए, न महिमा चाहिए, कहती थी वो। ना हमें मान चाहिए, न मर्तबा चाहिए, न मनी चाहिए, न महिमा चाहिए, कुछ चाहिए। तो ऐसा, लेकिन जो चीज़ नहीं चाहते वो सब कुछ मिल जाता है। उन्हें सब चीज़ का मान शान, महिमा, मनी
सबका त्याग किया तो उनको सब चीज़, मान भी मिला, शान भी मिला, महिमा भी मिली, मनी भी मिला, सब कुछ उनको मिला। तो वो त्याग मूर्त थी, तपस्वी मूर्त थी, धारणा मूर्त हर बात में, और सेवा की तो उनमें बहुत रुचि थी। कहाँ कहाँ पर देखो अकेले अकेले सारे फॉरेन को उन्होंने संभाला सबसे। और बाबा के प्रति उनका बहुत प्यार था, यज्ञ के प्रति बहुत प्यार था। तो ये हमने देखा, ये ऐसी हमारी दादी देखो फिर भी 104 साल की एज में गई, कोई हम नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। 104 साल कम एज नहीं होती है, और ठीक कोई ज़्यादा तकलीफ़ ना। हाँ, एक दफ़ा मैंने कहा, दादी वो बैठे थे उस पर स्टेज पर, मैंने कहा दादी हमें एक वरदान चाहिए आपसे। उन्होंने कहा बोलो क्या? दादी मैं चाहता हूँ मैं शरीर छोड़ूं तो मुझे कुछ ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। दादी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो दादी ने भी ये भी मैं वरदान दिया हुआ है, कोई तकलीफ़ ना हो, ऐसा कहा हुआ है। तो मतलब कहने का ये है, इस प्रकार से दादी से बहलते थे, मिलते थे, हम उनके कॉटेज में जाते थे, लिटरेचर देते थे, मैगज़ीन दादी को देते थे। इस प्रकार से शुरू से ही दादी जानकी जी से हमारा बहुत बहुत कनेक्शन रहा। हम सौभाग्यशाली हैं, ऐसी महान आत्मा जो कि 8 में आने वाली है, उनसे हमारा काफ़ी अच्छा संबंध रहा, और उनकी छाप हमारे पर लगी है, ऐसा हमको महसूस होता है। किसी को कोई डांट रहे, मैंने कभी किसी उसको डांटते हुए नहीं देखा, लेकिन वो अपने जैसे उनकी अपनी धारणा इतनी स्ट्रिक्ट थी कि वो लोग उनके साथ रहने वाले तो फॉलो करेंगे करेंगे, ये बात है। स्वयं से वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, ये तो बात थी। सबकी दादी थी। देखो पहले तो लंदन जाने से पहले तो सारे इंडिया में रही वो, अमृतसर में रही, पटियाला में रही, उसके बाद वो पूना में रही, बहुत जगह बम्बई में रही, सब जगह, मधुबन में बहुत रही, सब जगह रही, और नीचे बेंगलोर में भी गई, सब जगह टूर करती थी। लेकिन यहाँ उसके बाद वहाँ पर बहुत समय रही लंदन में, क्योंकि वहाँ उनकी सेवाओं की दरकार थी। एक ऐसी बड़ी दादी चाहिए थी जो कि फॉरेन की सेवा को आगे बढ़ा सके। भले से भाषण करने वाले बहुत होते हैं, परंतु हैंडलिंग करने वाले को चाहिए, हैंडलिंग करने वाला कोई बड़ा चाहिए, जिनको जो आदर्श मूर्त हो, जिसके सामने जिसको कोई मिला सके, और डिसीजन करने वाला कोई चाहिए। तो वो तो कहेंगे वहाँ पर वो थी, लेकिन वो जब यहाँ आई तो उनका तो बुद्धि योग लंदन में भी था, इधर भी था, क्योंकि लंदन के लोगों को जानती थी। लंदन में बहुत समय 40 साल पर कितने साल रही, तो ये नहीं कह सकते कि उनका कोई संबंध यहाँ से नहीं था। यहाँ पर देखो कहाँ कहाँ घूमी, लास्ट में भी देखो रायपुर, उड़ीसा, इंदौर, फिर पीछे बेंगलोर गई थोड़े दिन, उसके बाद कहाँ कहाँ वो जाती थी, तो सबसे संबंध था, सब जगह जाती थी, सबकी दादी थी। हाँ, लंदन में क्योंकि बहुत समय रही तो स्पेशल लंदन के लोग भी जानते थे, और वो भी लंदन को जानती थी, फॉरेन वालों को बहुत जानती थी, क्योंकि वहाँ पर ही फॉरेन वाले आकर मिलते थे। तब यहाँ मिलते थे, वो कहते हमारी दादी है, लेकिन वो तो सभी की दादी थी ना। देखिए सत्यता भी थी, इकोनॉमिकल भी थी। हम बताएं आपको, हाँ पालन भी करती थी हर प्रकार से। उनकी टोली खिलाने की तो बहुत बड़ी एक वो स्वभाव था उनका। जब भी जाएंगे टोली अवश्य खिलाएंगी, और एक वो कार्ड भी अवश्य देंगी वो। तो वो कार्ड और टोली उनका एक पेट था। उसके बाद और दादियों ने और भी किया, लेकिन पहले वो कार्ड भी वो देती थी और टोली भी खिलाती थी, पालना करती थी ना, इस प्रकार से पालना करती थी। फिर सौगात भी कभी देती थी, हम देखा कोई सौगात देनी वो भी देती थी, लेकिन पालना का भी था, सत्यता भी थी। ऐसे नहीं कि कंजूस थी, परंतु इकोनॉमिकल, जो कम से कम हम उसमें खर्च करें, वो उनका एक तरीका था, आती है। लेकिन जैसे जैसे यज्ञ की वो बढ़ती गई, यानी स्टेज बढ़ती गई इकोनॉमिकली, तो तब वो भी उनका भी ज़्यादा दिल वो होता गया, उदार होता गया, ये बात भी है।
उसका साकार बाबा से अति प्यार था। हम बताएं आपको क्या हुआ, वो आया हमारे पटियाला में, तो दादी बाबा कहा बाबा के लिए हम वो ले जाएंगे धोती और कुर्ता। तो बहुत बढ़िया से बढ़िया हमें कहा लेके आओ, हम लेके आए बढ़िया से बढ़िया। अपने लिए कुछ नहीं, लेकिन साकार बाबा के लिए बहुत बढ़िया से बढ़िया वो धोती कुर्ता मंगवाया और कई जोड़े वहाँ से पटियाला से लेके गए। तो स्वयं बड़ी सिंपलेस्ट, हम बताया बहुत सिंपल लाइफ, बहुत सिंपल लाइफ, खाना भी सिंपल, पहनना भी सिंपल, हर बात में सिंपल, लेकिन बाबा के प्रति उनका इतना स्नेह और प्यार था जैसे उनकी जान थी, ऐसा देखा। तो सब कुछ दिया उन्होंने, विशेष क्या। देखिए हम तो बताएं, ये ज्ञान अमृत भवन बना जो अभी शांति वन में, ये दादी प्रकाश मणि की देन है, उन्होंने बनवाया। जो न्यू ज्ञान अमृत भवन बना नदी पर, तो वो दादी जानकी की देन है देखा जाए तो। और वो आते थे वहाँ पर, वो देख के बड़े खुश होते थे, और कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो उसका इतना बड़ा प्रेस भी होना चाहिए। तो हम तो कहते हैं ये देन जो है हमारे न्यू ज्ञान अमृत भवन, उनकी ही देन है, उनके इजाज़त से ये बनाया गया ये। और दूसरा कि हम तो कह रहे हम उनकी छाप हमारे पर है। योग में ध्यान देना है, क्लास में से नहीं करनी है, और बड़ा सहज शांत रहना है, ये सब बातें उनकी, बाबा का तो है ही है। साथ में वो दादी, क्योंकि पहले हम उनके कनेक्शन में आए, तो हम जैसे कि हमारे फर्स्ट गुरु, बाबा के बाद हमारे गुरु वही थे, तो उसकी छाप हमारे पर है, ऐसा मुझे महसूस होता है। हम एक दफ़ा जगदीश भाई जी कह रहे थे, हम जगदीश भाई जी के काम करते, कि आप तो सतयुग में दादी जानकी जी के घराने में आएंगे। नैनों से झरता वात्सल्य, मुख पर मधुर मुस्कान। नैनों से झरता वात्सल्य, मुख पर मधुर मुस्कान। आप ममतामयी माँ दादी जी, आप तो गुणों की खान, आप तो गुणों की खान। एक मनुष्य था, देखने में नहीं आता था, ये कोई चोर है। बाबा के दुकान से आया, बाबा के दुकान में हीरे खरीद करने के लिए, अच्छे हीरे ढूंढ लिए, ढूंढ के उसको डब्बी बना दी। तो कहा मैं पैसा तो इतना लेके नहीं आया हूँ, मैं अभी जाता हूँ, पैसा लेके आता हूँ। तो जैसी वो डब्बी बनाई थी सच्चे हीरो की, वो चेंज करके ऐसे हमने जूठा हीरा डाल के लेके आया। वो ऐसे रख करके वो लेके पैसा दे के गया, उनको दिखाया, नहीं कहा पैसा मुझे मिला नहीं, पर डब्बी चेंज कर दी। जब ये लोग, मेरा मामा बाबा का मैनेजर था, जब बाबा को सुनाई ये बात, बाबा ये धोखा दे दिया, तो बाबा ने कहा ये भी कोई कर्जा था, उतना ख्याल मत करो। तो बाबा की ऐसी देख करके मैंने कहा बाबा कि कैसे हर बात में सच्ची दिल, बड़ी दिल, राग दिल कैसी हो, तो मुझे ये सीखने को मिला। दिल में दिला रहा तो कोई पूछे कोई शादी की है, हाँ शादी की